यही दिल का गीत है, सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चे दिल पर साहब राजी। ओ प्रभु का मीत है, ओ प्रभु का मीत है, यही दिल का गीत 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 है। अनुभव करता परम पिता का प्यार, अपकारी पर भी करता उपकार, सबका करे सत्कार, स्नेही सहज ही अनुभव करता परम पिता का प्यार। सर्व समर्पण परहित में प्रीति की रीत है, सर्व समर्पण परहित में प्रीति की रीत है, प्रीति की रीत है। मेरा बाबा यही दिल का गीत
शांति। हम सभी सारे दिन के अंदर दो शक्तियों के साथ चलते हैं, एक है दृश्य, एक है अदृश्य। दृश्य शक्ति इस जगत को कहा जाता है और जगत में भी पहला है शरीर है, तो हम दृश्य शक्ति को देख रहे हैं। लेकिन अदृश्य शक्ति के बिना ये दृश्य शक्ति का भी कोई महत्व नहीं है। अदृश्य शक्ति है आत्मा, सोल, रूह, प्राण, जो कुछ भी कहो, ज्योति, शक्ति। जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तब क्या करते हैं? भगवान के पास एक लाइन बोलते हैं, भगवान ये जगत मिथ्या है, तू ही सत्य है। अब वो सत्य क्या है उसकी भी हमें पहचान नहीं, और जगत मिथ्या कैसे है उसका उत्तर भी हमारे पास नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई दिखाई देता है तो कहते हैं ये सत्य है, नहीं ये असत्य है। किस लिए? क्योंकि इसमें मृत्यु होता है, दुख होता है, अशांति होती है, चोरी, ठगी, पापाचार, अत्याचार, अनाचार, ये सब होता है, ऐसे मानते हैं। लेकिन आज एक सोचने की बात है, जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, जैसे पंखा चलता है, एसी चलता है, लाइट जलती है, तो हम कहते हैं करंट है। अब करंट है, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। क्या हम कह सकते हैं कि ये नहीं है? ठीक इसी प्रकार से हर सत्य चीज़ दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी चेतना ही सत्यता का प्रमाण है। जैसे शरीर दिखाई देता है लेकिन विनाश हो जाता है, इसलिए असत्य कहते हैं। लेकिन इस शरीर में चेतना क्या है जिसको हम सत्य कहते हैं? वो है प्राण, आत्मा, वायु, जो कुछ भी बोलो, अलग अलग उसके लिए शब्द हैं। तो अब हमें देखना है, जब हम किसी से भी बात करते, एक सिंपल रीति से किसी से भी बात करते, तो कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ ना सत्य कह रहा हूँ, आप मानो तो सही मेरी बात। भाई ऐसे क्यों कह रहे हो? सत्य कह रहा हूँ। तुम तो बोलोगे जो सत्य बोलोगे, और फिर सत्य पर क्यों प्रेशर दे रहे हो? इससे पता चलता है कि अंदर कुछ असत्य है। अब हम आते हैं ईश्वर के बारे में और संसार के बारे में। हर कोई किसी भी धर्म का हो, अल्लाह को मानो, भगवान को मानो, ओम को मानो, गॉड को मानो, खुदा को मानो, किसको भी मानो, लेकिन हर कोई कहता है ईश्वर सत्य है, संसार असत्य है। अगर ईश्वर सत्य है तो हम सब किसके हैं? हम भी तो उसके ही हैं ना। तो हम कैसे असत्य हुए? तो दो तीन चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए सत्य को पा नहीं पाते, असत्य को पाने के लिए कष्ट उठाते हैं। पाने के लिए कष्ट उठाते हैं, जब पा लेते हैं तो भी दुखी होते हैं। मैं आपको इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपको मैंने कोई चीज़ दी है कि आप थोड़ा मेरी इस अमानत को रख दीजिए, और जब मैं कुछ वर्षों के बाद आपसे वह चीज़ मांगूं और आप कहें कि आपने तो मुझे दी नहीं, कहाँ आपके पास कुछ लिखा था, कुछ सबूत है? कुछ भी नहीं है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो दी है? लेकिन
देने वाला भी जानता है मैंने दिया है, लेने वाला भी जानता है मैंने लिया है। अब इसमें क्या सत्य हुआ, क्या झूठ हुआ, क्या दुख हुआ, क्या छल हुआ, क्या कपट हुआ, मालूम है? अगर हमारे अंदर अमानत को अपना बनाने का संकल्प आ जाता है, वही असत्य है। और असत्य सदा दुख का कारण होता है, अशांति का कारण होता है। हम जब परमात्मा पिता का सत्य परिचय नहीं जानते थे, तभी भी महिमा करते थे। देखो, गुरु ग्रंथ साहब है सिख लोगों का, उसके अंदर एक लाइन आती है, एक श्लोक आता है। क्या श्लोक आता है? सच्चे दिल पर साहेब राजी। साहेब कौन? वह खुदा, वह ज्योति, वह निराकार, उसको साहेब कहते हैं। लेकिन सच्चा दिल क्या चीज़ है या किसको कहा जाता है, और वो साहब क्या है वो भी नहीं मालूम। खाली बोलते गए और असत्य में फंसते गए, फंसते गए, फंसते गए। मैं और मेरा, मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा, और प्रभु का भी मेरा, आज का समय जो है। तो इसलिए आज के समय में सबसे ज़्यादा दुख और शांति है। एक समय था प्रभु सब कुछ मेरा है, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो तेरा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो तेरा है, दिया जो है वो तेरा है, जो नहीं दिया है वो भी तेरा ही है। कुछ समय चलते 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 जब हम इस संसार में को देख करके इसमें फंसने लगे, तो कहने लगे तेरा तो तेरा, मेरा तो मेरा, मैं अपना नहीं लूँगा, मैं तेरा नहीं लूँगा। मनुष्य आपस में जब कार्य व्यवहार में आने लगे, और उसके बाद तो आप कहते हैं मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि हमारी दिल साफ नहीं है। इसलिए सिंधी में बोलते हैं सच तो बिठो नच। आप अगर सच हैं, कितनी भी बड़ी परीक्षा आ जाए, कितना भी बड़ा इल्ज़ाम लग जाए, आप अगर फांसी के तख्ते पर भी चढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप अंदर में खुश होंगे कि मुझे किसी किए हुए कर्मों का फल ये मिला है, लेकिन अभी मैंने ये कर्म नहीं करे, ये पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का फल है। आपको पता चल जाएगा। तो साधारण हिंदी भाषा में बोलते हैं साफ दिल मुराद हासिल, माना जो चाहिए वो हमको प्राप्त है। मुराद कहा जाता है संपत्ति को, धन को कहा जाता है। तो आज मनुष्य तो कहता है ना, धन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आज का हमारा विषय है, आज की वार्ता का विषय बोलो, धारणा का विषय बोलो, चेतना का विषय बोलो, पुरुषार्थ का विषय बोलो, या शिक्षा का विषय बोलो, आज का विषय है साफ दिल मुराद हासिल। अब हम देखें साफ दिल कहाँ किसको जाता है और कौन सी मुराद हम हासिल करना चाहते हैं। ये चीज़ हमें समझने की होगी। ये पक्का समझ लीजिए, आपको आँखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है या जो कुछ आपके पास है, समझो बेटी और बेटा, दो चीज़ आपके पास है, तो आप उसको जब अपना समझ के चलाते हो, जब अपना समझ के चलाते हो तो दुख उठाते हो। जब तेरा प्रभु तूने दिया है, कुछ भी होता है तूने दिया है, तूने ही लिया है, समझो मृत्यु हो जाती है, ये धोखा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मेरे किए हुए कर्म का फल है। तो हम सचमुच देखें हमारा कुछ भी नहीं है। अगर हमारी बेटी है तो बेटी दामाद की अमानत है, कल आपको दे ही देना है उसको। और अगर हमारा बेटा है तो बेटा है तो बेटा बहू की अमानत है। जब आपने उनका संबंध जोड़ा ही है तो वो अपनी मर्जी से भी तो कुछ करेंगे ना, या सिर्फ आपकी मर्जी से चलते रहेंगे। तो आप कहाँ दुखी होते हो? बेटी को दामाद को दे करके दुखी नहीं होते, घर में बहू ला करके दुखी नहीं होते हो। जब अपना समझ लेते हो और अपना समझ करके जब ये चाहते हो मैं जैसे चाहूँ वैसे ये करें, मैं जैसे चलाऊँ वैसे ये चले, ये असंभव है।
आप कभी अकेले में बैठ करके अपने आप से बातें कीजिए कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर पाती हूँ, जो भगवान चाहता है वो मैं कर पाता हूँ। प्रतिदिन लोग जहाँ भी जाते हों, चाहे स्तुति करते हों अर्थात प्रार्थना करते हों, चाहे कुछ पढ़ते हों, गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, श्लोक हो, जो कुछ भी हो, कहाँ पढ़ते हो, या जो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं वो जो सुन के जाते होंगे। लेकिन जितना हमको सुनाया जाता है वह हमको करने के लिए भी कहा जाता है। हम देखें कि हम वो कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते इसलिए हम दुखी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो शरीर जो है मौत की अमानत है। आज अगर जन्मा है तो कल जाएगा भी तो सही ना। चल बसा, कहीं से चल के कहीं जाके बसा। तो आप जब इस शरीर में आए पहले कहीं और थे, अब ज़रूर आपको कहीं और जाना है। तो हमेशा याद रखो ये शरीर मौत की अमानत है और मौत शमशान की अमानत है। शरीर को रख दोगे नहीं रख पाओगे। तो जब हमें मालूम है जो कुछ भी हमको मिला है वो सब अमानत है, थी नहीं। जब हम जन्मे तो क्या कहा, प्रभु तूने ही तो दिया है, तो जो तूने दिया है वो सब कुछ उसने दिया है। उसने नहीं दिया कोई क्या नहीं, मैंने मेरे पुरुषार्थ से पाया है, मेरे पुरुषार्थ से करा है। तो क्यों हम कहते हैं प्रभु की देन है? क्योंकि इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी हमें मिला है वो 3 चीज़ों के आधार पर मिला है। पहली चीज़ है प्रकृति, दूसरी चीज़ है आत्मा और तीसरी चीज़ है परमात्मा। इन 3 चीज़ों के आधार पर मिला है। प्रकृति और आत्मा जब दोनों एक जगह मिलते हैं तो जीवात्मा बन जाती है। और आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते आते जब कमज़ोर हो जाती है, असहाय अपने को अनुभव करने लगती है, तब वह कुछ खोजती है। उस खोज के आधार पर उसको परमात्मा अर्थात भगवान, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह जो कोई भी मिले वह जो हमको ज्ञान देता है वह भी सत्य है। कर्मों का ज्ञान देता है, समय का ज्ञान देता है, भाग्य का ज्ञान देता है, मन वचन कर्म क्या सोचो, क्या बोलो, क्या करो उसका भी ज्ञान देता है, संबंधों का ज्ञान देता है। आज मिला है खुश हो रहे हो, कल ये आपके पास नहीं था, कल ये आपके पास नहीं रहेगा। तो आपको कैसे चलना है इनके साथ? ट्रस्टी होकर के चलना है, निमित्त बन करके चलना है। तो इसलिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाए। चाहे हमें सांसारिक धन की इच्छा है, चाहे सांसारिक शरीर की स्वास्थ्य की इच्छा है, सुंदरता की इच्छा है, नाम मान शान की इच्छा है, जिसकी जो भी इच्छा है, ये समय वो आ रहा है या आ गया है या चल रहा है कि वह सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला कौन है? वो एक ही है। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो सर्व की मनोकामना पूर्ण कर सके। पहली तो बात है अपने मन की ही कामना हम नहीं पूरी कर पाते। हम जो चाहते हैं, हम क्रोध ना करें, हम लोभ ना करें, हम मोह ना करें। हम आए हैं और चले जाएंगे, हम कंट्रोल कर पाते हैं? क्रोध लोभ मोह को नहीं कंट्रोल कर पाते। तो अभी हमें साफ दिल का क्या मतलब है, एक समय अभी ऐसे आया है जैसे रात और दिन जब मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते अमृत वेला, अर्थात दिन शुरू होने वाला है, रात पूरी होने वाली है। और जब दिन पूरा होता है, रात शुरू होती है, उस मिलन को हम कहते हैं नुमा शाम। आज संसार का वह संधि काल चल रहा है, वह अमृत वेला या नुमा शाम चल रही है, जहाँ इन दोनों के मिलन का है। आज जिस परिस्थिति से मनुष्य गुजर रहा है,
प्रकृति दूषित हो चुकी है, मनुष्य के जो संकल्प है इतने नकारात्मक और इतने क्रोध ज्वाला जैसे संकल्प है, आज विनाश की संपूर्ण तैयारियां हाथ में लेकर के बैठे हैं। किसके दिमाग में पहले आएगा कि स्विच दबाऊं, हम कोई भी नहीं जानते। इसलिए सब डर भी रहे हैं और सब जमा भी करते चले जा रहे हैं। जब हमको मालूम है कि जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो आज नहीं होगा, सृष्टि सत्य भी है, जो दिखाई देता है वो आज सत्य है लेकिन कल नहीं होगा, वही असत्य हो जाएगा। तो सत्य भी है, असत्य भी है, ये बात है हमारे लेने के ऊपर में। परंतु इस सत्य और असत्य से परे हो करके हमें क्या देखने का है, रियल सत्य क्या है। माना संपूर्ण अर्थों में सत्य हम किसको कहें, सच्चे अर्थों में सत्य हम किसको कहें, तो रियल सत्य है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इनसे मिलकर के चीज़ तैयार होती है। जो चीज़ तैयार हुई है वो विनाश भी होगी, लेकिन ये तीन चीज़ किसी के द्वारा भी तैयार न हुई है, परंतु ये अपनी गति से चलते रहते। जैसे खुशबू मौसम का इंतज़ार नहीं करती, जब फूल को सुगंध देना है देता ही रहता है, इंतज़ार करती है, कभी नहीं इंतज़ार करती। मौत मनुष्य का या कारण का इंतज़ार नहीं करती, जब उसको आना ही है आती रहती है। ठीक इसी प्रकार से आज हमारे दुख का कारण क्या है, अशांति का कारण क्या है। हम चाहते हैं हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, भगवान नहीं करता कि इंसान नहीं करता, कोई भी सुनता नहीं। हमें अभी वह समझ नहीं है कि हमें क्या चाहिए, वो भी समझ नहीं, वो भी हमको समझ नहीं है। देखो आपको एक बिल्कुल सत्य घटना बताती, बिल्कुल सत्य घटना। एक व्यक्ति था, साधारण था एकदम, उसने अपने पुरुषार्थ से, बुद्धि से बहुत धन कमाया, इतना कमाया जो उसे 2 मिनट अपने लिए भी समय नहीं था। माना जल्दी खाने के लिए भी समय नहीं दे पाता था, सोने के लिए भी समय नहीं दे पाता था। लेकिन हम चलते रहेंगे, एक जगह तो स्टॉप या पड़ाव आएगा ना, तो जीवन का पड़ाव है मृत्यु। देखा जाए तो मृत्यु सत्य है, देखा जाए क्यों, एक चीज़ जाती है दूसरी चीज़ आती है, पुराना जाता है नया आता है। तो एक बार उसकी मृत्यु का समय आ गया और उसको चेतावनी मिली कि तू कुल अभी 1 घंटे का मेहमान है। बहुत धन, लेकिन उसने कभी दान नहीं करा, सदा अपने पास ही रखा, उसको बढ़ाया, खुद भी इतना सुख नहीं भोगा। तो उसने कहा कि मुझे सब कहते हैं कि तू धन खर्चा नहीं करता, इसलिए तेरी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो उसने उसको बोला, जो उसके पास आया यमराज, उसने उसको बोला कि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा, तुम मुझे 1 दिन दे दो। उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने बोला अच्छा ठीक है, 1 दिन नहीं तो आधा दिन दे दो। बोले ये भी नहीं हो सकता है। तो बोले और इससे ज़्यादा धन दूंगा। माना वो धन की कीमत बढ़ाता गया और समय की कीमत कम करता गया। जब सारा दिन मांगा था थोड़ा कम धन बताया था, जब आधा दिन मांगा थोड़ा उससे ज़्यादा बताया। जब बोला सिर्फ मुझे 1 घंटा दे दो, सिर्फ मुझे 1 घंटा दे दो, तो बोला 1 मिनट भी क्या, 1 सेकंड भी तुझे नहीं मिल सकता धन के एवज में। क्यों? तेरा अब जाने का समय तुझे सिग्नेचर कर देना पड़ेगा। जब तू चलेगा तो तेरा धन तेरा नहीं रहेगा। तो किसकी अमानत दे रहा है, किसको दे रहा है? कुछ को नहीं। परंतु धन होना कोई बुरी बात नहीं है। मृत्यु जैसे निश्चित है, धन भी उतना ही निश्चित है। लेकिन धन मेरा समझ के यूज़ नहीं करो। जब मेरा समझ के यूज़ करते हो तो दुखी होते हो। माना ये है इस संसार कर्म क्षेत्र पर जीवन निर्वाह के लिए और श्रेष्ठ कर्मों के लिए मेरा अपना नहीं है। ये मिला है, ये आज है, कल मेरे पास नहीं होगा। लक्ष्मी को तो वैसे भी चंचला कहा जाता है ना। तो परमपिता परमात्मा शिव ने या शिव बाबा ने आकर के हमको बताया, बच्चे आज इस संसार में मनुष्य क्या क्या कामना करते हैं।
अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, अच्छी संतान की कामना करते हैं। अगर कोई और इससे ऊपर उठता है तो क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्व के सुख की कामना करते हैं। और कोई इससे ज़्यादा होता है तो कहते हैं संपूर्ण विश्व भी शांतिमय हो जाए, संपूर्ण विश्व स्वर्ग बन जाए, संपूर्ण विश्व संपन्न बन जाए, विश्व के लिए मनोकामना करते हैं। और इसके साथ साथ विश्व के लिए मनोकामना करने के साथ साथ अपने लिए तो उसमें प्राप्ति हो जाएगा सब कुछ, कोई सिर्फ अपने लिए करते हैं। तो बाबा कहता है, जब मैं इस सृष्टि पर आया तुम्हें मेरी पहचान नहीं थी कि अपनी पहचान, अभी मैंने आकर के तुमको दोनों की पहचान दी, अपनी और मेरी भी। तुम जो आज जिस रूप में देख रहे हो ये नहीं थे। कल जो दुनिया थी तुम्हारी सत्य और त्रेता, जहाँ आत्मा भी सत्य, सत्य की परिभाषा है सुख, शांति और संपन्नता। तो जीवन में इंद्रियों में रहते हुए संपूर्ण सुख था, लेकिन वो इंद्रियों का सुख नहीं था। भौतिक जगत का धन पर्याप्त था, शरीर का स्वास्थ्य और सुंदरता संपूर्ण थी, कुछ भी नहीं थी, अकाल मृत्यु होता नहीं था, संस्कार किसी के भी ऐसे नहीं थे जो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, अभाव किसी को नहीं था। परंतु उस समय तुमको अपना ज्ञान नहीं था, अर्थात मैं आत्मा हूँ ये नहीं था, लेकिन नेचुरल मैं आत्मिक हूँ, नेचुरल आत्माभिमानी थे। देह का आकर्षण नहीं था, धन का आकर्षण नहीं था, गुणों का अभिमान नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं था। 2500 वर्ष तक तुमने उस सत्यता के कारण इस मुराद को हासिल करा, अर्थात इस संपत्ति को, इस खुशी को हासिल करा, जो अभी वर्तमान समय जिसको कलिकांत सतयुग का आदि पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, इस युग में आकर के तुमको ये मिला है। अभी हमने 19 तारीख को मुरली सुनी कि भगवान के महावाक्य, मुरली माना वह भगवान के महावाक्य, बहुत अच्छा सुनाया। कहा बच्चे परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा वंडर है, आश्चर्य है। परमात्मा कहता है तुम बच्चे ही वंडर हो, मैंने कितना तुमको सतो प्रधान सुख शांति में संपन्न दुनिया दी, देखे गया मैं इतना सुंदर, और तुम अभी जब मैं आया 5000 वर्ष के बाद तो तुमने क्या कर दिया, तुम्हारा रूप भी चेंज हो गया, दुनिया ही कलयुग तमो प्रधान हो गई। और क्या हो गया इसके अलावा, रूप तो चेंज हो गया, दुनिया तक कलाएँ तुम्हारी सारी समाप्त हो गई, तुम धन धान्य से संपूर्ण थे, वो धन तुम्हारा खाली हो गया। तो मैंने बच्चों को इतना दिया, तुमने क्या करा, अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा पिता विश्व की सर्व आत्माओं के लिए, खाली जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, सबके लिए एक ही स्लोगन है, बच्चे बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की पुन आत। आप चाहो ना चाहो ये दुनिया अभी बदलनी ही है, लेकिन इसके बदलने से पहले आप स्वयं की पहचान, मेरी पहचान, कर्म की पहचान और प्राप्ति की पहचान। श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता है, उससे होने वाली प्राप्ति क्या, माना जो तुम चाहते हो। आज हम सब क्या चाहते हैं, अथाह धन हो, सुखी परिवार हो, ठीक स्वास्थ्य हो, सब चीज़ माना अच्छा हो हमारे पास में, संपन्न प्राप्त हो, संबंधों में सुख हो, संबंधों में सुख हो, संसार में व्यवहार सुखदायी हो, माना जो कुछ भी हमारी इच्छाएं मुरादें हैं वो सब हासिल होती है। हम सच्चे दिल से पहले परमात्मा पिता के बन जाए, अर्थात मैं हूँ ही आत्मा, ये विनाशी शरीर नहीं हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ। पहले इस चीज़ को रियलाइज़ करो। अगर जब तक हमने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया तब तक क्या है, संसार की कोई भी चीज़ तुम्हारे को क्या नहीं कर सकती है, सुखी नहीं बना सकती है। जितना भी मिल जाए, क्यों मनुष्य की एक नेचर है, जो भी मिल जाए लेकिन वो कभी तृप्त नहीं होता है, ये भी चाहिए और चाहिए, ये मिल गया ये और चाहिए, और जितना मिल गया उससे ज़्यादा चाहिए। तो
आज जब हम इस संसार के अंदर इतनी सुखदाई दुनिया से इस दुखदाई दुनिया में फंस गए, जहाँ पर चारों ओर हाहाकार, अशांति, मार पीट, अनाचार, अत्याचार लगा हुआ है, वहाँ अभी हमें जगना है, उठना है। नहीं तो हम इस संसार की इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहेंगे। इच्छाएं तो हमारी परछाई है। अगर आप सूरज को मुंह दे करके चल रहे हो तो आपकी परछाई कहाँ जाएगी? आपके सामने ही जाएगी ना। तो आप सोचेंगे ये कौन चल रहा है, आप दौड़ते जाएंगे। आप परछाई को पकड़ना चाहेंगे, अपनी छाया को पकड़ना चाहेंगे, तो आप पकड़ पाएंगे? उसको पकड़ पाएंगे? नहीं, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आप जितना दौड़ेंगे वो उतना आपके आगे दौड़ेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सूरज को पीट करके चलना शुरू कर दो, परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। इसलिए इस संसार को की दिखने वाली जो भी चीज़ें हैं, जिनमें हमारा मन बुद्धि की लालसा जाती है, आसक्ति जाती है, मोह जाता है, इच्छाएं और लोभ पैदा होता है, इन सबको अभी किस में बदल दो। अगर काम विकार की उत्पत्ति होती है तो शुभ कामना में बदल दो। क्या शुभ कामना करो? कि अब ये देह और देह की दुनिया विनाश होने वाली है। अब आत्मा और आत्माओं की दुनिया, अर्थात शरीरों में होते हुए भी जिनको देवत्व प्राप्त था, जहाँ प्रेम था लेकिन वासना नहीं थी, विकृति नहीं थी, लेकिन नेचुरल सत्य चीज़ थी। सत्य चीज़ क्या है? आत्मा का आत्मा के साथ लेन देन, संबंध, स्नेह। स्नेह बुरी चीज़ नहीं है, स्नेह बुरी चीज़ नहीं है। बुराई क्या है? जब स्नेह विनाशी चीज़ों से होने लगता है। धन पूरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब अति धन का संग्रह करके उस धन से गलत कार्य करते हैं, वो गलत है। धन कोई खराब चीज़ नहीं है, ठीक नहीं। माता पिता बंधु सखा ये खराब नहीं है, लेकिन जब इनके अंदर स्वार्थ बढ़ जाता है, देह के है ना ये, जब इनको अपना समझ लेते, नहीं ये हमें खेल खेलने के लिए मिले हैं, पाठ बजाने के लिए मिले हैं। तो आज सारे विश्व के अंदर क्या किस चीज़ का बोलबाला है? असत्य का बोलबाला है। तो जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा। आप देखो, पूजा पाठ भक्ति करो, शांति नहीं मिलती है। धन कमाओ, तृप्ति नहीं होती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बच्चों को पहले जो हमारे थे ना, जॉइंट फैमिली थे, एक एक फैमिली में एक माता के जन्मे हुए, एक माँ बाप के जन्मे हुए 10 भाई, 12 भाई, 18 भाई एक ही जगह इकट्ठे होते थे। संपत्ति का बंटवारा नहीं था। परिवार भी सब कहते थे मेरा परिवार, हमारा परिवार, इसका परिवार उसका परिवार नहीं था। कमाने वाला कमाता था, बनाने वाला बनाता था, सब मिलके आपस में अपने अपने कर्तव्य को पूरा हुआ मिल बांट के खाते थे। एक वो समय था। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वह समय निकल गया। अब क्या हो गया, एक ही पिता के जो जन्म दिए हुए छोटा सा, और भाई का नहीं, बहन का नहीं, इसका नहीं, उसका नहीं, सिर्फ एक पिता के जन्मे हुए 2-4 बच्चे मिलकर के रहने लगे। उनके अंदर में भी जब कलुषिता आने लगी तो मनोभाव में विकृति आनी शुरू हो गई, तो दुख और अशांति शुरू हो गया। इसके पश्चात अभी क्या हुआ, अभी कुल माता पिता और 1 या 2 बच्चे। अभी भी देखो परिवारों में अशांति है। बच्चा नहीं सुनता, बच्चे कहते हैं माँ बाप नहीं सुनते, बच्ची नहीं सुनती, बच्ची कहती है माँ बाप नहीं सुनते। तो अगर देखा जाए तो सुनने ना सुनने का प्रश्न नहीं है, 1-2 का प्रश्न नहीं है, लेकिन हम जो चाह रहे हैं वो राइट नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप चाहेंगे मैं जो चाहूँ वही मेरे बेटी बेटे करें, नहीं। आपने जन्म दिया है, लेकिन करने की क्षमता शरीर के अंदर, इस शरीर में जो चेतना है वो आपकी संतान नहीं है, वो परमात्मा की देन है। परमात्मा पिता जिस शरीर में वो आत्मा विराजमान है, बता दिया है वैरायटी नाटक है, वैरायटी संसार है जो चल रहा है। तो आज हमारी सारी मुरादें,
सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए परमात्मा पिता इस सृष्टि पर आया हुआ है और हमें इस सृष्टि को स्वयं को बदल करके विश्व को बदलने का जिम्मेवारी दिया। हम करेंगे, हम पाएंगे। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अब एक बात है, हम किसी किसी को दोषी बताते हैं। ये एक सच्ची घटना है। अमेरिका में एक बार क्या हुआ, बहुत छोटा सा बच्चा था, अदालत में उसके ऊपर चोरी का केस आया। कैसे चोरी का केस आया, वो बच्चे को नौकरी करता था, उसका कोई नहीं था, बाप नहीं था, माँ बीमार थी, तो उसको पढ़ने को समय नहीं, वो तो कुछ भी कमाने के लिए जाएगा। तो किसी होटल में उसको नौकरी करने के लिए मिल गया, लेकिन उस होटल वाला उसको समय ही नहीं देता था, उसका पे ही नहीं उसको देता था जो माँ को दवाई दे दे और खाना दे दे। तो एक दिन उस बच्चे के दिल में आया, उसको तो मालूम था इस जगह ब्रेड रखा है, इस जगह बटर रखा है और हर जगह तो गार्ड होता था। वो गया, उस स्थान से ब्रेड और बटर निकाल के भागने लगा। भागते भागते रास्ते में कुछ रखा था, वो गिर गया और वो पकड़ा गया, बच्चा पकड़ा गया। जब उसको पकड़ा गया तो उसके ऊपर चोरी का केस चला। जब चोरी का केस चला तो उसमें और कितनी सारी बातें निकली, इसने झूठ बोला, इसने चोरी करा, इसने काम नहीं करा, कितनी सारी बातें। बच्चा उतने ही प्रकार से निश्चिंत था। जब जज के सामने केस आया, सब खड़े हुए थे, पक्ष विपक्ष दोनों खड़े हुए थे। बच्चा बड़ा निर्भय, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, 10-12 साल का होगा, इतना छोटा। तो जज साहब ने पूछा, तुमने चोरी करा? तो बोला, हाँ किया है मैंने चोरी। तुमने किस लिए चोरी करा? मुझे ज़रूरत थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी? मेरी माँ बीमार थी। ये जो मैंने चोरी करा माँ के लिए करा। तो माँ को चोरी करके क्यों देते हो? तुम कुछ काम नहीं करते हो? कहते हैं, हाँ मैं काम करता था। एक कार में मैं सफाई करता था कार की। एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार हुई तो मैंने एक दिन की छुट्टी ले ली, उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। जब उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं क्या करूं? मुझे भी भूख लगी है, माँ को भी भूख लगी है, बूढ़ी माँ, विधवा माँ, और तो कोई नहीं, मैं ही उसका अकेला बच्चा हूँ। तो मैंने सोचा होटल में जाके नौकरी करता हूँ। लेकिन होटल का मालिक एक दिन उसने कहा, रोज़ का पैसा मुझे रोज़ दे दो। मालिक बोला, पहले काम कर दूँगा, ऐसे उसको कह के छोड़ दिया। तो जब उसने दिया नहीं, माँ भूखी बैठी है, मेरा मन भी काम में नहीं लग रहा, मैं चोरी करके माँ के लिए ले गया और मैंने कुछ भी नहीं करा। तो जज ने कहा, इस सभा के अंदर, इस कोर्ट के अंदर जितने भी खड़े हुए हैं मेरे जैसे, जो इस केस को सुन रहे हैं, इसकी कोर्ट की गेट से कोई बाहर नहीं निकल सकता। सब यहाँ पर $10 जमा कर देंगे। जज ने भी अपनी पॉकेट से निकाल के $10 जमा कर दिए। वो सब जमा हो गए। उसके बाद बोला, सिर्फ $10 जमा नहीं करने से नहीं होगा, जो गार्ड है जिसने इसको पकड़ा मारा, उसके ऊपर भी केस होगा। तुम उसकी मजबूरी तो पूछो। उस मालिक पर भी केस होगा जिसने उसको डेली की पे डेली नहीं दी, जबकि उसने बोला था मुझे ऐसी ज़रूरत है, मुझे देना, मेरी माँ बीमार है। तो इसलिए इस चोरी के लिए ये एक दोषी नहीं है, ये सारा मेरे सहित सब दोषी है। अगर किसी देश का छोटा सा बच्चा नागरिक अगर चोरी करता है, भूख के अभाव में, रोटी हो कि ब्रेड हो कि जो कुछ भी हो, माना पेट के लिए कुछ चोरी करता है, वो गुनाहगार नहीं, हम सब उसके गुनाहगार हैं। क्यों? हम जो चाहिए वो दे नहीं सकते हैं, काम करा देते। एक दिन की छुट्टी से उसकी नौकरी क्यों छुड़ाना? प्रतिदिन उसने पे मांगी, उसको क्यों नहीं देना? भूख लगी, उसको चीज़ क्यों नहीं देना? हम सब गुनाहगार हैं। तो ये शिक्षा क्या देती है हमको? जो करना है, जो हम अपने साथ चाहते हैं, वह हमें दूसरे के साथ चाहना है। तो शिव बाबा आकर के अभी इस समय हमें यही शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे आप संसार में चलते चलते एक दूसरे के साथ में युक्ति युक्त बात के अतिरिक्त स्वार्थ युक्त बात करना चल गए।
इसलिए जब मेरे पास आते हो, मैं कहता हूँ अपने को आत्मा ही समझो और आत्मा समझ करके इस देह द्वारा कार्य करो, लेकिन आत्मा भूल करके देह समझ के कार्य करते हो। मैं कहता हूँ तुमको इस गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है, तुम्हें अपना नौकरी धंधा बच्चे सबको पालना है, उसके लिए मैं तुम्हें मना नहीं करता हूँ, लेकिन तुम क्या करते हो, रहते हो गृहस्थ व्यवहार में। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे याद करो, इनसे ममत्व तोड़ के मुझे इस दुनिया में चलो। तो मुझे याद पूरा नहीं करते और ममत्व भी नहीं रखते, मुझे भूल करके ममत्व रख करके फिर चलते हो। फिर कहते हो इतने पेपर आते, इतनी परीक्षाएं आती हैं, बाबा मैं तो आपका बच्चा हूँ, आपके लिए इतना करता हूँ, आपको इतना याद करता हूँ। नहीं, आप अपने लिए साफ दिल नहीं हैं, तो आप जो चाहते हैं वो आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। क्यों? सबसे पहला साफ दिल अर्थात आप सत्य क्यों नहीं हैं? क्योंकि आप अपने को देह समझते, परिवार को अपना समझते हैं। जो मिला है कल नहीं था, कल नहीं होगा। जिनके साथ आज हम जी रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन दुनिया सत्य भी नहीं है, सत्य भी है। कैसे सत्य है, अब हमें इसको समझना है। इस दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है वो सत्य है। आप कहेंगे कैसे सत्य है? क्योंकि इस अविनाशी नाटक में जो अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। आप चाहेंगे मेरा दुख का पार्ट रिपीट ना हो, सुख का पार्ट ज़्यादा हो जाए, तो भी नहीं हो सकता। ये नियति की निश्चिंतता है। आप इस नियति को, माना इस चीज़ को, इस नियम को परमात्मा भी चाहे तो बदल नहीं सकता। तो आप नियमों को तोड़ करके कुछ प्राप्त करने की कोशिश नहीं करो, या नियमों को तोड़ करके जीवन को चलने और चलाने की कोशिश नहीं करो। अगर आप अपने साथ सत्य हो जाएंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, अपने साथ सत्य हो जाएंगे कि आत्मा समझ करके निमित्त मात्र पाठ बजाएंगे, जब अपने साथ सत्य हो जाएंगे ये परमात्मा ने मुझे कर्म का हिसाब किताब चुकतू कर प्ले करने के लिए दिया है, औरों को सिखाने के लिए दिया है, तो भी आप जो चाहते हैं, नाम मान शान शांति सुख संपत्ति, सब आपको प्राप्त होगा। योगी को क्या चाहिए? भोगी को क्या चाहिए? भोगी भी भोगों को भोग भोग करके एक दिन वह स्थिति आ जाती है जब भोग उसको भोग लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति शराब पीता है, एक दिन डॉक्टर बोलते ना तुम्हारे लंग्स पूरे खाली हो गए हैं, कुछ नहीं बचा है, सब डैमेज हो गए हैं, तुम इसको पीना छोड़ दो। अब वो चाहता है मैं छोड़ दूँ, छोड़ पाता है? नहीं, क्योंकि अभी वो शराब नहीं पी रहा था, शराब उसको पी रही थी, वो नहीं पी रहा था। ऐसे सिगरेट खाते हैं हम लोग, कैंसर हो जाता है, जो दुनिया में खाते हैं लोग। अब कहते हैं नहीं अभी मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, रोज़ संकल्प करेंगे, रोज़ पी लेंगे, क्योंकि सिगरेट को आप नहीं पी रहे। आप पिएंगे तो छोड़ देंगे, आप नहीं पी रहे, अभी वो आपको पी रही है। तो जब ये जगत 3 तरीके से चलता है, लेकिन वह भी सत्य है क्योंकि उसने चलना ही है। ये अविनाशी ड्रामा है। जो दिख रहा है ये कल पास्ट हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है वो कल आ जाएगा। इसलिए इसका सब चीज़ सत्य है और सब चीज़ असत्य है। क्यों असत्य है? जिससे मैं करके दुख मिला है, वह दुख आपको मैं असत्य है, और जिस मेरा करके दुख मिला है वो असत्य है। और मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, उस मैं से जो सुख मिला है वो सत्य है। क्यों सत्य है? उसमें आपको कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं है, आपको या आपके साथ पूरे संसार में किसी भी चीज़ का दुखा भाव नहीं है। तो अपने आप से पूछो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अच्छा हमारे पास धन हो जिससे हम अपने को मौज से रख सकें। हम चाहते हैं हमारा परिवार बहुत सुखी और शांत हो, वह भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिलेगा? हम चाहते हैं हमारी सब आवश्यकताएं सब कुछ
परिपूर्ण हो जाए, वो भी हो जाएगा। लेकिन कब होगा, उसके मिलने का फ़ायदा तरीका क्या है? जब हम सब कुछ परमात्मा पिता के बताए हुए रास्ते पर आए हैं। आप जब आए थे तो कुछ लेके नहीं आए थे, सिर्फ अपना भाग्य, अपने कर्म साथ में लेके जाओगे। आप जब जाओगे तो भी कुछ लेकर के नहीं जाओगे, सिर्फ अपने कर्म और अपने किए हुए कर्मों का फल, भाग्य दुर्भाग्य जो भी कुछ है वो अपने साथ लेके जाओगे। तो इस सृष्टि में रहो जैसे जल में कमल, इस सृष्टि में रहो जैसे आप देखेंगे सुबह सुबह अमृत वेला उठो, जब ना बहुत गर्मी है ना बहुत सर्दी है, कमल के पत्ते को देखो, केले के पत्ते को देखो, उसके ऊपर में ओस की बूंदें होती हैं। वो ओस की बूंदों को आप पकड़ना चाहो पकड़ नहीं सकते, जमा करके रखना चाहो रख नहीं सकते। देखने में वो सत्य लग रही, हिला दोगे तो वो असत्य, माना उसका रूप मिट जाएगा। तो आज जो देख रहे हो वो कल नहीं था, कल नहीं होगा, लेकिन सत्य है ये फिर भी होगा। तो इस सत्य और असत्य के भेद को समझ करके मैं जो रियल, मैं कल भी आत्मा थी, आज भी आत्मा हूँ, कल भी आत्मा रहूँगी। लेकिन कल जो शरीर था वो आज नहीं है, आज जो शरीर है वो कल नहीं होगा। कल जो संबंध थे वो आज नहीं है, आज जो संबंध है वो कल नहीं होंगे। तो रियली देखा जाए इस संसार के अंदर तीन चीज़ ही सत्य है, लेकिन इन तीन चीज़ों का मिलकर के परिवर्तन होने का नाम भी सत्य है। लेकिन कब सत्य है? सत्य की परिभाषा क्या है? जिसमें सुख हो, जिसमें शांति हो, जिसमें तृप्ति हो, जिसमें संतुष्टता हो और जिसमें अनासक्त वृत्ति हो। तो सचमुच सत्य और असत्य की इस दुनिया में चलते हुए रियल सत्य के साथ ही हमें जीना चाहिए, रियल सत्य के साथ ही हमें चलना चाहिए, रियल सत्य के को ही जान करके हमें इस शरीर को छोड़ना है, अन्य शरीर भी लेना है। और एक समय आएगा ये शरीर को छोड़ने और लेने का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा चेंज हो करके जो रियल हम जहाँ पर इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आए हैं, पाठ कभी तो पूरा हुआ, कभी तो घर जाएंगे। तो घर कैसे जाएंगे? जैसे हम ओरिजिनल आए थे वैसे ही जाएंगे। जैसे एक स्टेज पर आकर के एक्टर पार्ट प्ले करता है, स्टेज पर उस ड्रेस को चेंज करता है, जब घर जाता है तो अपनी ड्रेस पहन करके जाता है, तब उसका अपना नाम ही साथ ले करके जाता है। ठीक इसी प्रकार से शिव बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया, बच्चे 5000 वर्ष हो गए तुमको सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाते हुए, सत्युग और त्रेता तुमने इस धरा पर संपूर्ण सुख, शांति, आनंद, पवित्रता और वैभव को प्राप्त किया। अब परमात्मा पिता आकर के कहता है, बच्चे फिर से पुनः मैं वो देने के लिए जा रहा हूँ जिसकी खोज में आज तुम क्या क्या कर रहे हो। नहीं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन किसी का भी लक्ष्य जो है उसकी को प्राप्त करने का तरीका ठीक नहीं है और लक्ष्य भी राइट नहीं है। लक्ष्य भी राइट नहीं है क्योंकि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो भी कोई हो सबको चले जाना है। लेकिन जो है उसको ऐसे ही चलाना है, ऐसे ही चलाना है। सब कुछ मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ मेरा समझ के करोगे तो उसकी उन्नति करोगे, उसको संभालोगे, उसको राइट वे में यूज़ करोगे। और अगर सब कुछ तेरा करके यूज़ करोगे तो जैसे वो चलाएगा वैसे चलोगे। तो इसलिए मेरा है, लेकिन उसने जो दिया है मुझे उसके अनुसार ही चलना है। तो आज समय है, अपनी सब इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सकते हैं। मनुष्य इच्छाओं को पूरा करने में लग रहा है। अथाह धन आप प्राप्त कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म आप प्राप्त कर सकते हैं, स्वस्थ तन आप प्राप्त कर सकते हैं, सुखदायी संबंधों को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब नहीं तो कभी नहीं। आज जो हम दिखाई दे रहे हैं तो सोच रहे हैं अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना है।
जो होना है वो हो रहा है, लेकिन कल जरूर ही सुखदायी होगा। क्यों? मनुष्य जहाँ तक चल सकता है वहाँ तक चलता है, परंतु परमात्मा के हाथ में है इस सृष्टि को परिवर्तन करना। वो कर ही रहा है, आज से नहीं, पिछले 85 वर्षों से वह परिवर्तन का कार्य कर रहा है। अब ये शाम, ये रात, ये जाने वाली है। जब कोई चीज़ जाने वाली होती है ना तो ज़्यादा उपद्रव मचाती है। हमने देखा नहीं, जब सुबह होता है रात भर 1 बजे तक नींद नहीं आएगी, सुबह होगा तो कितनी अच्छी नींद आएगी, क्योंकि रात जाने वाली है, इसलिए उसका दुरुपयोग कर दिया। अब ऐसे होगा। ठीक इसी प्रकार से कोई मरीज़ होगा, बहुत समय से रोगी होगा, मरने का समय होगा तो ठीक नजर आएगा, सब सोचेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे बुझता हुआ दिया जोर का प्रकाश देके बुझ जाता है, ऐसे ये संसार एक तरफ आकर्षण कर रहा है, हमारा प्रलोभन, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी मुझे चले, दूसरी तरफ अति विनाश की तरफ जा रहा है। ना रहेंगे ये प्रलोभन, ना होगा ये विनाश। ये सब परिवर्तन की रूपरेखा है। अभी सिर्फ हमें क्या करना है, पहले हम अपने आप को समझें कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरी सच्ची दिल क्या है, रियल सुख शांति, जो सारा जीवन साथ में रहे, मुझे रहे, और जो जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, प्रकृति और व्यक्ति अर्थात तत्व और आत्मा, वो सब भी सुखी रहें। एक यही समय है जब परमात्मा सबकी मुरादों को पूरी कर रहा है। देखो, हिंदू संस्कृति में मान्यता है कि हम कामधेनु गाय को मानते हैं। कामधेनु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे, हम उसकी पूंछ पकड़ के तर जाएंगे, हम कुछ करें ना करें। मुस्लिम संस्कृति में भी ये है कि जो सब कब्र में रूहें पड़ी हुई हैं, एक दिन खुदा आएगा और उन सब रूहों को निकालेगा, उनके कर्म का हिसाब किताब देखेगा और फिर कहेगा बता तुझे क्या चाहिए, तो वह उनको वही देगा जो उनके कर्म के विधि के और विधान में, अर्थात कोई जहन्नुम में जाएंगे, कोई जन्नत में जाएंगे। हमारी गीता के अंदर भी लिखा हुआ है, जो कल हुआ वो भी अच्छा है, जो आज हो रहा है वो भी अच्छा है, जो कल होगा वो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये अविनाशी है। जो कल कुछ गलत हुआ है, आज वो हमको चेतना दे रहा है, अब ये नहीं करना। आज जो कर रहे हैं अच्छा, उसका कल फल अच्छा ही मिलने वाला है। तो इसलिए कोई चीज़ सत्य नहीं, कोई चीज़ असत्य नहीं। सत्य 3 चीज़ें, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। असत्य जब आसक्ति हमारे पास आ जाती है, अमानत में खयानत हमारे पास आ जाए, तब करो। तो अब वह समय है, हम चाहें या ना चाहें, हम माने या ना माने, हम करें या ना करें, कोई क्या हम तो जानते ही नहीं हैं, जानने के लिए अभी कुछ नहीं रहा। ये विद्यालय सभी को मीडिया द्वारा, व्यक्ति द्वारा, साहित्य द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, कार्यक्रम द्वारा, आवाहन द्वारा बुलाते हैं हर समय हम कि आप आइए इस विद्यालय में आकर के शिक्षा को ग्रहण कीजिए। सारे विश्व के लिए ये गेट खुला हुआ है, आओ, सुनो, समझो, करो और पाओ। अब नहीं तो कभी भी नहीं। ओम शांति। दिल और नहीं कुछ चाहे अब, जब से तुमको जाना है। दिल और नहीं कुछ चाहे अब, जब से तुमको जाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। बस तू ही मेरा खजाना है। तेरी बात मुझे हर भाती है, श्रीमत परवारी
करके तुमको ओ बाबा अंदर का अति सुख पाऊं मैं। तेरी बात मुझे हर भाती है, श्रीमत परवारी जाऊं मैं। सुन करके तुमको ओ बाबा अंदर का अति सुख पाऊं मैं। मेरा दिल तो बाबा तेरी मुरली का दीवाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। सिर माथे तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में। अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में। सिर माथे तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में। अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में। अब तेरे लिए ओ बाबा ना कोई बहाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। तेरी यादें मन को कर देती मेरे बाबा परम पवित्र। मुझे नाज है खुद पर ओ बाबा, तू बना जो मेरा मित्र। तेरी यादें मन को कर देती मेरे बाबा परम पवित्र। मुझे नाज है खुद पर ओ बाबा, तू बना जो मेरा मित्र। सब जान लियूं ही तुझको मैंने जो जाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। बस तू ही मेरा खजाना है। बस तू ही मेरा खजाना है। बस तू ही मेरा खजाना